स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज देख रहे हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने से पहले आपको जो पिछला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड, उसकी वीडियोस मेरी सभी देखनी पड़ेंगी। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया था। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या चीज़ बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस डाउन होती है तो उसकी डिमांड अप हो जाती है, और प्राइसेस अप होने के कारण उसकी डिमांड कम होती है। तो ये सिर्फ हमें उसकी डायरेक्शन के विषय में बताता है कि डिमांड की क्या डायरेक्शन है, अप हुई या डाउन हुई, लेकिन ये उसकी क्वांटिटी के विषय में नहीं बताता, ओनली क्वालिटी के विषय में ही बताता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है क्वालिटी ऑफ डिमांड के विषय में, डायरेक्शन जो है उसके विषय में बताता है, लेकिन जो लॉ हमें बताता है कि कितने जो है इसकी क्या क्वांटिटी में क्या चेंजेस आए, कि प्राइसेस अप होने के कारण डिमांड कितने % कम होगी, या किसी और कारण डिमांड अप हुई या कम हुई, और कितने % इंक्रीज और डिक्रीज होती है, कितनी बढ़ती कितनी कम होती है, तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो जो डिमांड है इसको इसके इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने के कारण बहुत सारे इसके प्रभाव होते हैं। जैसे इनकम के कारण डिमांड कम होती है या कम ज़्यादा हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ साइज के कारण जो है, फैशन के अनुसार टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, प्राइसेस है, ये बहुत सारे जो है रीज़न है जिनके कारण हमारी डिमांड अप होती है जहाँ डाउन चली जाती है। लेकिन उसकी डायरेक्शन के विषय में जो बताता है वो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के विषय में जो बताएगा कि कितने क्वांटिटी में चेंजेस आई, क्या डिमांड कितने % इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके विषय में जो बताता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने मेजर 3 पार्ट में किया हुआ है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हम आपके सिलेबस में जो करेंगे ये करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने से पहले हम दोनों की डेफिनेशन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तुओं की कीमत में या आमदन में जो है उसमें चेंज आने के कारण उसकी जो डिमांड है उसमें कितने % चेंजेस आते हैं, तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब किसी वस्तु की प्राइसेस के में जो है चेंज आने के कारण जो हमारी डिमांड में चेंजेस आती है, क्वांटिटी में कितने % अप डाउन होती है, तो उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आती है, तो इनकम में चेंजेस आने के कारण उसकी डिमांड में कितनी क्वांटिटी चेंजेस आई, डिमांड जो है क्वांटिटी % चेंजेस आई, तो उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स से, कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स से भी पूरक वस्तु एक डिमांड को पूरा करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को, जैसे पेन के साथ इंक था, मोबाइल के साथ सिम था, तो ऐसे हमारी डिमांड पूरी थी। तो उनमें चेंजेस आने के कारण हमारी डिमांड में क्या परिवर्तन आता है, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन हम आपके सिलेबस में ओनली स्टडी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स elasticity of demand is the ratio of relative changes in quantity to relative change in price। कि किसी गुड की प्राइसेस में चेंज होने के कारण, परसेंटेज चेंज होने के कारण उसकी डिमांड परसेंटेज जो है कितनी चेंज आई, उसकी रेशियो को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज change in the quantity demanded to the percentage change in the price। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक रेशियो है जो कि गुड की प्राइस में चेंज, परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आने के कारण उसके डिमांड क्वांटिटी में, डिमांडेड क्वांटिटी में जो है क्वांटिटी डिमांडेड में कितने % चेंज आई, तो उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो इसको प्राप्त करने का हमारे पास एक फार्मूला है
प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज इन change in demand, percentage change in demand for commodity divided by percentage change in price of commodity। तो जिसको हम दूसरा अलजेब्रिक मेथड में लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ओवर डी, वेयर डेल्टा डी मीन्स क्या होता है, डेल्टा डी मीन्स D1 माइनस D0। तो D1 माइनस D0 किसको शो करता है, चेंज इन डिमांड को। तो सिमिलरली डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P0 इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। जो D0 है ये इनिशियल डिमांड को जो बताता है, जो पहले की डिमांड थी, बेस ईयर की डिमांड थी, इनिशियल डिमांड, और D1 जो है करंट ईयर की डिमांड को शो करता है। सिमिलरली P0 इनिशियल प्राइस, आई मीन पहले की जो प्राइस थी, बेस ईयर की प्राइस P0 होती है, और P1 जो है हमारी करंट ईयर की प्राइस होती है, जिसको हम शो करते हैं माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ओवर डी। तो ये हमारा था प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड। तो इसके बाद हम करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड। तो डिग्रीज में हमारे पास क्या है, तो कई बार हमारी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्राइसेस का में थोड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्थात प्राइस कम हुई डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। जहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे जब कभी क्या होता है इक्वल चेंजेस आती है, जहाँ प्राइस सेम रहती है डिमांड में जो है परिवर्तन हो जाता है, प्राइस अप डाउन होती है लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये सभी डिग्रीज ऑफ द प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड है। तो ये अब हम वन बाय वन करेंगे। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड के में हम फर्स्ट टाइप करेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये 5 टाइप्स है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, यूनिटी इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये क्या चीज होती है, तो हम सबसे पहले करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या चीज है, जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन डिमांड जो होती है वो कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है, बहुत ज़्यादा भी डिमांड हो सकती है, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो ये मैंने ये डायग्राम बनाई है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दी। ये मैंने OX पर डिमांड को शो किया है और OY पर प्राइस को शो किया है। तो ये जो OP0 है ये वस्तु की प्राइस है कमोडिटी की, और उसकी डिमांड OX0 है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता और किसी कारणवश उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो पहला है इनिशियल डिमांड है, अब ये डिमांड कम हो जाएगी तो पीछे की तरफ चली जाएगी, लेकिन प्राइस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी प्रकार देयर इज नो चेंज इन प्राइस, लेकिन डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो ये डिमांड कर्व X0 से X2 की तरफ चला जाएगा। तो ये जो डिमांड कर्व है ये DD OX के पैरेलल चलता है, यहाँ पर DD OX के पैरेलल चलेगा। जैसे ये OX है वैसे ही ये DD कर्व चलेगा। तो यहाँ पर प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, जब प्राइसेस में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन डिमांड अप और डाउन हो जाती है, 0 से इन्फिनिटी तक चली जाती है, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। दूसरा है मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोर इलास्टिक डिमांड में क्या है, जब कमोडिटी की प्राइसेस में थोड़ा सा डाउन होता है, प्राइसेस बहुत थोड़ी कम होती है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे प्राइसेस जो है 10 रुपीज से 8 पर चलेगी, लेकिन जो डिमांड थी वो पहले जब 10 रुपीज की थी प्राइसेस, डिमांड थी सपोज कर लीजिए 5 यूनिट की, जैसे ही वो 8 पर आई डिमांड जो है 20 यूनिट पर चली गई, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड। यहाँ इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे OX पर मैंने डिमांड को शो किया और OY पर मैंने प्राइस को शो किया। जब कमोडिटी की प्राइसेस OP0 है, ये प्राइसेस OP0, उसकी डिमांड OX0 है। जैसे ही
जो ये उसकी डिमांड है, जैसे ही प्राइस डाउन होती है, जैसे प्राइस डाउन हुई लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, अधिक हो गई, देखिए ये जो रेशियो दिखाई है मैंने कम दिखाई है, ज़्यादा दिखा दी, तो ये OX1 पर चली जाएगी, OX0 से बढ़कर OX1 पर चली जाती है। तो जब ये डॉट्स को मिलाएंगे तो ये बन जाता है हमारा डिमांड कर्व। इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोर इलास्टिक डिमांड में प्राइसेस थोड़ी कम हुई लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पर प्राइस इलास्टिक और डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है। और डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोप होता है, जिसकी फ्लैटर शेप होती है, और अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट होता है। ये याद रखना है, इसकी फ्लैटर शेप, नेगेटिव स्लोप, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, और प्राइस थोड़ी कम हुई है लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है लेस इलास्टिक डिमांड, ये उसका इनवर्स है बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि कमोडिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा अप नहीं होती, तो उसकी रेशियो में कम होती है, तो उसको हम लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पर प्राइस इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 होता है, इसमें भी नेगेटिव स्लोप होती है, और ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट होता है। तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये OX पर डिमांड है, OY पर प्राइस को शो किया गया है। जैसे जब इसकी कमोडिटी की प्राइस OP0 थी तो इसकी जो डिमांड थी वो X0 थी, तो ये उसका डिमांड था। जैसे ही प्राइस डाउन हुई और डिमांड बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, डाउनफॉल चलेगी, लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा हाइक नहीं हुई, तो उसको हम लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो ये जो डिमांड कर्व है ये कौन सी शेप में बना, ये स्टीपर शेप में, मतलब जो बिल्कुल तीखी ढलान होती है, स्टीपर शेप। इसमें चपटी थी और इसमें तीखी, इस पर चढ़ना मुश्किल होता है, इस पर हम इजीली चढ़ सकते हैं। ये स्टीपर शेप थी, सॉरी ये कौन सी शेप थी, फ्लैटर शेप, और ये स्टीपर शेप है। यहाँ पर प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। तो नेगेटिव स्लोप, स्टीपर शेप, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिटी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटी इलास्टिक डिमांड क्या चीज है, यूनिटी इलास्टिक डिमांड आई मीन जिसमें 1 के बराबर चली जाएगी। जितने परसेंट किसी कम्युनिटी की प्राइसेस डाउन हुई है उतने परसेंट ही हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाए। जैसे 40% प्राइसेस डाउन हुई, 40% डिमांड इंक्रीज होगी, 50% डाउन हुई प्राइसेस तो 50% डिमांड हाइक होगी। तो जब इक्वल रेशियो में चलता है तो उसको हम यूनिटी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसमें जो ये बनाए हैं, स्क्वायर बनाए गए हैं, ये इनका स्क्वायर का एरिया इक्वल होता है, इसलिए जब ये इक्वल चलता है, इक्वल रेशियो में चलता है, तो मार्शल ने इसको एक विशेष परिस्थिति में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डिमांड कर्व का नाम दिया है। तो यहाँ पर हम यूनिटी इलास्टिक डिमांड करेंगे, तो यूनिटी इलास्टिक डिमांड में OX पर डिमांड को शो किया गया, OY पर प्राइस को शो किया गया। जब इसकी प्राइस OP0 थी, जैसे ये प्राइस OP0 है, उसकी डिमांड OX0 है, तो डिमांड कर्व यहाँ जो है शो कर रहा है। जैसे ही उसकी प्राइसेस डाउनफॉल चलेगी, जितने परसेंट डाउन गई उतने परसेंट प्राइसेस, जितनी प्राइसेस डाउन गई उतनी ही डिमांड हाइक होगी। तो ये जो चला, जो डिमांड कर्व बना है इसको डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये यूनिटी इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पर प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में इसको मार्शल ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व का नाम दिया है, क्योंकि जो ये स्क्वायर बने हैं इनका एरिया इक्वल होता है, इक्वल रेशियो में चलते हैं। ये एरिया और ये एरिया आपस में, सभी स्क्वायर्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। आई मीन P0 M N P1, और ये बोलेंगे OP1 N X0 या N X0 X1 R, इन सब का एरिया इक्वल है, इक्वल रेशियो में चलता है। तो इसको हम ये जो बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, इसका नाम दिया गया है, तो ये मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो है फर्स्ट का बिल्कुल इनवर्स है। यहाँ पर प्राइसेस कांस्टेंट थी
लेकिन डिमांड जो थी मूवेबल थी। और यहाँ पर डिमांड को कांस्टेंट रखा गया है लेकिन प्राइसेस मूवेबल है। प्राइसेस कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, लेकिन डिमांड कर्व बिल्कुल स्टे रहती है, डिमांड में चेंज नहीं आती। तो इसको हम OX0 पर हमने डिमांड को शो किया है, OY पर प्राइस को शो किया है। जब उसकी प्राइसेस OP0 थी लेकिन उसकी डिमांड OX0 थी, किसी कारणवश प्राइस अप होगी लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी प्रकार ये प्राइसेस अप हुई, डिमांड सेम रही, और फिर प्राइसेस डाउन चली गई लेकिन डिमांड प्राइसेस P0 से P2 हो गई। जब हाइक हो रही है तो OP0 से OP1 हो रही है, डाउन होने पर OP0 से P2 हो रही है, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो OI के पैरेलल चलता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता है। इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, जिसको हम डिग्रीज के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसका जो कमेंट देना है उसमें हमने ये देखना है कि अगर उसका आंसर इन्फिनिटी चला गया तो उसका लिखेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर उसका आंसर 1 आता है तो यूनिटी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन 1 होता है तो मोर इलास्टिक डिमांड आएगा, और जब लेस देन 1 होएगा तो हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड, 0 आ जाएगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो आपको न्यूमेरिकल भी इसका आ सकता है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही काफ़ी। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट प्लीज़ ज़रूर देना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे, ओके बाय।